नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज मैं आपको किस्सा सुनाऊंगा एक ऐसे रहस्यमय मंदिर का जहां पर आज से तकरीबन 1000 साल पहले पानी के लिए खुदाई के दौरान एक ऐसी चीज मिली जिसको देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। वहां एक बक्सा मिला। क्या था उस बक्से के अंदर? उस बक्से के अंदर था एक सिर। हाँ जी, सही सुना आपने, एक कटा हुआ सिर। किसका था यह सिर और कौन सा है ये मंदिर? यह सब जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा। और आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप देख रहे हैं अद्भुत दुनिया, अद्भुत अकल्पनीय रहस्यमय कहानियों की दुनिया। तो दोस्तों, अपने किस्से पर वापस लौटते हैं। तो दोस्तों, उस बक्से में सर था महाभारत काल के महावीर बारबरिक का। इस घटना के बाद वहां पर खुदाई कर रहे मजदूर इस बक्से को लेकर उस समय के राजा के पास पहुंचे। यह घटना खाटू नगर में घटी थी, जो राजस्थान के सीकर जिले में है। उस समय वहां के राजा थे राजा रूप सिंह। इस बक्से में पड़े सर को देखकर राजा भी हैरान रह गए। वह इस सर के बारे में कुछ नहीं जानते थे। तभी वहां पर एक योगी पहुंचे और उन्होंने बताया कि यह सर बारबरिक का है। अब राजा बारबरिक के बारे में कुछ नहीं जानते थे, तो योगी ने बताया कि बारबरिक अति बलशाली गदाधारी भीम के पुत्र घटोत्कच और मौरवी के पुत्र थे। बचपन से ही वह बेहद बलशाली और वीर थे। उन्होंने नव दुर्गा की घोर तपस्या कर 3 अमोघ बाण प्राप्त किए थे। अग्निदेव की तपस्या कर उन्होंने धनुष प्राप्त किया था। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो इसका समाचार बारबरिक को भी मिला और वह भी युद्ध में शामिल होने के लिए निकल पड़े। जाने से पहले जब उन्होंने अपनी मां से आशीर्वाद लिया तो उनकी मां ने उनसे एक वचन लिया। वह वचन था कि बारबरिक हारे हुए पक्ष का ही साथ देंगे। इसके बाद बारबरिक अपने घोड़े पे सवार होकर रणभूमि के लिए निकल पड़े। बारबरिक जब रणभूमि कुरुक्षेत्र की तरफ बढ़ रहे थे तो रास्ते में ही श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश धर प्रकट हो गए। उन्होंने बारबरिक को रोका और बारबरिक से पूछा कि वह कौन है और किधर जा रहे हैं। तब उन्होंने बताया कि उनका नाम बारबरिक है और वह महाभारत के युद्ध में शामिल होने जा रहे हैं। यह सुन ब्राह्मण के रूप में श्री कृष्ण जोर जोर से हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। कहने लगे कि तुम उन महान वीरों के सामने कहां टिक पाओगे, कहां उनसे लड़ पाओगे। तो बारबरिक ने श्री कृष्ण को बताया कि उन्होंने घोर तपस्या कर 3 बाण और धनुष प्राप्त किया है। मात्र एक ही बाण से वह पूरी सेना को नष्ट कर सकते हैं। इसके बाद भगवान कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि वह पास में खड़े पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को एक ही बाण से वेद कर दिखाएं। बारबरिक ने चुनौती को स्वीकार किया और वृक्ष की ओर एक बाण छोड़ा। उस बाण ने वृक्ष के सारे पत्तों को वेद दिया और उसके बाद वह ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण के पैरों के पास घूमने लगा। असल में श्री कृष्ण ने उस पेड़ के एक पत्ते को अपने पैरों तले दबा लिया था। बारबरिक ने श्री कृष्ण से कहा कि आप अपना पैर हटा लीजिए, नहीं तो यह बाण आपके पैर को भी भेद देगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने बारबरिक से पूछा कि तुम किसकी ओर से लड़ोगे। तो बारबरिक ने अपनी मां को दिए वचन के बारे में बताया और कहा कि मैं युद्ध में जो भी पक्ष हार रहा होगा उसकी ओर से लड़ूंगा। भगवान कृष्ण जानते थे कि हार तो कौरवों की ही होगी, लेकिन अगर बारबरिक उनके साथ हो गया
तो भयंकर विनाश होगा और कौरवों के साथ पांडवों का भी खात्मा हो जाएगा। तो ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने बारबरिक से दान मांगने की इच्छा प्रकट की। बारबरिक ने उन्हें वचन दिया और बेझिझक कुछ भी मांगने को कहा। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने बारबरिक से उनका शीश ही मांग लिया। बारबरिक बहुत अचंभित हुए, पर वह वचन दे चुके थे। वह समझ गए थे कि वह ब्राह्मण के रूप में कोई और ही है, क्योंकि कोई ब्राह्मण इस तरह का दान नहीं मांग सकता। बारबरिक ने ब्राह्मण को अपने असली रूप में आने को कहा। इसके बाद श्री कृष्ण अपने विराट रूप में प्रकट हो गए। बारबरिक ने उनसे प्रार्थना की कि वह अंत तक महाभारत का युद्ध देखना चाहते हैं, और इसके बाद उन्होंने अपना शीश काट दिया। श्री कृष्ण ने उनका शीश युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया, जहां से वह पूरा युद्ध देख सकते थे। युद्ध के खत्म होने पर पांडवों में ही आपसी विवाद होने लगा कि युद्ध में विजय का श्रेय किसे दिया जाए। श्री कृष्ण ने कहा, क्योंकि बारबरिक ने पूरा युद्ध देखा है तो वह ही इसका फैसला कर सकते हैं। बारबरिक ने उत्तर दिया कि उन्हें पूरी युद्ध भूमि में सिर्फ सुदर्शन चक्र ही घूमता हुआ दिखाई दिया, जो कि शत्रु सेना को काट रहा था। तो इस युद्ध को जीतने का सारा श्रेय श्री कृष्ण को जाता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने प्रसन्न हो बारबरिक को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम शाम से जाने जाओगे। यह पूरी कहानी सुनने के बाद रात में राजा रूप सिंह को एक सपना आया, जिसमें राजा रूप सिंह को जिस जगह से सिर मिला था उस जगह मंदिर बनाने को सपने में कहा गया। इसके बाद राजा ने 1027 ईस्वी में यह मंदिर बनवाया और उस शीश को वहां सुशोभित किया। दोस्तों, इसी मंदिर को हम खाटू श्याम जी मंदिर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगर आप में से भी किसी को यहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये रोचक किस्सा? अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।